नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आखिरकार एक बड़े सरकारी फैसले के बाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। कई हफ्तों से सड़कों पर उतरे छात्र, नौकरी के अभ्यर्थी और छात्र संगठन लगातार परीक्षाओं में पारदर्शिता, धांधली की निष्पक्ष जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे। अब आंदोलन के बीच पुलिस कार्रवाई, भूख हड़ताल और छात्रों की बिगड़ती तबीयत के मामले को और गंभीर बना दिया था। आखिरकार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा समेत उससे जुड़ी पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का ऐलान किया। हालांकि इसके बाद भी छात्रों को एक के गुट का आंदोलन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि अब भी सीबीआई जांच हो। दरअसल झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश अचानक नहीं भड़का। देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक और परीक्षा की गड़बड़ी के आरोपों ने पहले ही युवाओं के बीच नाराजगी पैदा कर दी थी। पहले नीट यूजी पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर दूसरे राज्यों तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी उनके वर्षों की मेहनत और भविष्य को प्रभावित करती है। और इसी माहौल के बीच अब झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं भी सवालों के घेरे में आ गई। छात्रों ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जीपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता का आरोप लगाया। छात्रों की यह मांग थी कि विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन झारखंड में आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, ये बड़ा सवाल। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन 25 से 29 जुलाई के बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अनिश्चितकालीन धरने के साथ शुरू हुआ। छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। उनका आरोप था कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक उन्हें परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। इसके बाद 2 से 6 अगस्त के बीच आंदोलन और तेज हुआ। कई छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया। आंदोलनकारी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसी दौरान राज्य की सीआईडी ने मामले से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ शुरू की। सरकार ने भी छात्रों से बातचीत करने के लिए एक संवाद समिति का गठन किया, लेकिन बातचीत के बावजूद छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब 10 अगस्त को आंदोलन ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। हजारों छात्रों ने झारखंड विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। एक बार फिर से ये तस्वीरें जंतर मंतर की तरह दिखाई देने लगी। पुलिस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आई। इसी दौरान भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले छात्र नेता राहुल क्रांति की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पुलिसिया कार्रवाई के बाद छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। अब मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र संगठनों का आंदोलन भी लगातार जारी था। इस बीच राहुल गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में बयान जारी किया। भूख हड़ताल और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। 15 से 17 अगस्त के बीच आंदोलनकारी राहुल छात्र नेताओं की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और भूख हड़ताल कर रहे नेताओं ने के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। अब सरकार पर भी आंदोलन खत्म कराने का दबाव बढ़ता गया और इसी दौरान सरकार ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया। आखिरकार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बड़ा ऐलान किया गया और सरकार ने विवादित जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा और निजी भर्ती एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से रद्द करने की घोषणा की। ये फैसला आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए बड़ी जीत के तौर पर सामने आया है। लंबे समय से जिस परीक्षा को रद्द करने की मांग छात्र कर रहे थे, सरकार ने आखिरकार उसे रद्द कर दिया। लेकिन टीडीपीएल क्या है और विवादों में आखिर ये क्यों आया, ये सवाल काफी अब लोगों के बीच है। टीडीपीएल वो निजी एजेंसी है जिसे झारखंड सरकार की ओर से परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बाद ये एजेंसी भी सवालों के घेरे में आई और एजेंसी से कभी जुड़े रहे अभय तिवारी, जो अब झारखंड सरकार में अधिकारी हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई। अभय तिवारी समेत कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। हालांकि पूरे मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब सरकार के फैसले के बाद आगे क्या हुआ, ये जानते हैं। सरकार के फैसले के बाद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अनशन पर बैठे कई छात्रों ने अपनी भूख हड़ताल तो खत्म कर दी। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने छात्रों की बड़ी मांगों को स्वीकार लिया है। लंबे
लंबे संघर्ष के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसले को देखते हुए जेएलकेएम ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया। रिफॉर्म्स मंच की ओर से भी अनशन पर बैठी हबीबा और राहुल क्रांति का अनशन समाप्त कराया गया। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सभी छात्र संगठनों ने आंदोलन को पूरी तरह से खत्म अभी नहीं किया है। रिफॉर्म्स मंच से जुड़े छात्र अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर डटे हुए हैं, कायम हैं। उनका कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी के पीछे कौन लोग हैं, इसकी निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यानी सरकार ने एक बड़ी मांग तो मान ली है, लेकिन छात्रों की दूसरी बड़ी मांग अब भी बाकी है। जेपीएससी परीक्षा का भी मुद्दा उठा। जेएसएससी सीजीएल विवाद के बाद जेपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा भी छात्रों के विरोध का कारण बनी। अब छात्रों ने जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। सरकार की ओर से जेपीएससी परीक्षा को पहले ही रद्द करने की घोषणा की जा चुकी थी। इसके बावजूद छात्रों का आंदोलन यहां पर खत्म नहीं हुआ था। वजह थी जेएसएससी परीक्षा और भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता की मांग। छात्र लगातार दोनों मामलों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। अब जेएसएससी परीक्षा को भी रद्द करने की घोषणा के बाद आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा शांत हुआ है, लेकिन रिफॉर्म्स मंच से जुड़े छात्र अभी भी रांची में डटे हुए हैं। सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। अब सरकार ने अब तक क्या क्या इस पूरे मामले में कदम उठाए हैं, उस पर बात करते हैं। झारखंड सरकार की ओर से सिर्फ जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल के साथ 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और 2023 तथा 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया। इसके अलावा टीडीपीएल के जरिए कराई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार ने साल 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश भी दिए हैं। यानी जांच सिर्फ मौजूदा विवाद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पिछले कई वर्षों से हुई भर्ती परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक विशेष परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना, भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए जरूरी सुधार सुझाना है। अब इसके अलावा झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों के इस्तीफे की बात भी सामने आई है। सरकार ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव लेने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। यानी सरकार अब परीक्षा प्रणाली को लेकर सीधे उन लोगों से सुझाव लेने की कोशिश कर रही है जो इस पूरी व्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद अब हजारों छात्रों के भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। नई परीक्षा कब होगी, नई भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों तैयारी की है, उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी होगी। ऐसे में छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं अगली परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, भरोसेमंद तरीके से आयोजित हो। साथ ही कथित पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच का सवाल भी बेहद अहम है। सरकार सीआईडी जांच करा रही है, लेकिन छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर भी अड़ा है। कुल मिलाकर झारखंड का ये आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा को रद्द कराने की कहानी नहीं, ये देश भर में बढ़ते उस छात्र आक्रोश की तस्वीर है जिसमें युवा अपनी मेहनत, अपनी भविष्य, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, परीक्षा सुधार समिति बनाई गई है। आंदोलन का एक हिस्सा फिलहाल शांत है, भूख हड़ताल भी खत्म हो गई है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्रों का एक गुट अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सबकी नजरें इस बात पर ही टिकी है कि सरकार आगे जांच को किस दिशा में ले जाती है, दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और सबसे अहम, झारखंड के लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नई परीक्षा व्यवस्था कितनी पारदर्शी साबित होती है। जो भी अपडेट रहेगा उसके साथ लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।